हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजेंद्र साहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्या आप सोच रहे हो अपना पुराने टायर्स चेंज करवाने का, या आप सोच रहे हो कि आपके जो एग्जिस्टिंग टायर्स है उसके बदले कुछ नया मोटा और वाइडर टायर लगाने का लुक्स के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको किन किन पॉइंट्स को कंसीडर करना है अगर आप अपने टायर्स को चेंज करवाने चाह रहे हैं या अपने टायर्स को मॉडिफाई करके मोटे और वाइडर टायर्स लगाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, चलिए बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो के बारे में कि आपको कुछ ऐसा वाइडर या मोटा टायर नहीं लगाना है, बट आपको बस रिप्लेस करना है। बट रिप्लेस करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों टायर्स को एक साथ रिप्लेस करें। ऐसा नहीं कि मेरा पीछे का ज़्यादा घिस गया, मैं पहले पीछे का रिप्लेस कर देता हूँ और बाद में कभी जाके मैं अपना आगे का टायर रिप्लेस कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है, आपको एक साथ ही दोनों टायर्स आपको रिप्लेस करने चाहिए। और रिप्लेस करते टाइम भी आप ध्यान रख सकते हो कि उसके ऊपर ऐसे मार्किंग रहता है उसके रोटेशन का, वो सही तरीके से उस हिसाब से आपने फिट किया है कि नहीं। हालांकि ये चीज़ें तो जो आप जिसको आप दोगे फिटिंग करने के लिए वो ध्यान रखता ही है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आगे के टायर का ट्रेड पैटर्न है और आपके पीछे के टायर का ट्रेड पैटर्न है वो सेम हो। बहुत सारे लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि मैं आगे नॉर्मल टायर लगा दूंगा और पीछे मान लीजिए मड टेरेन टायर्स या ऐसे नॉबी टायर्स लगा दूंगा, बट वैसा प्रैक्टिस भी सही नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो काफ़ी सोच समझ के टायर का ट्रेड पैटर्न डिज़ाइन किया रहता है ताकि वो दोनों एक साथ काम करें वाटर को चैनल आउट करने के लिए। तो ये चीज़ भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप टायर चेंज करो तो आगे और पीछे का टायर का ट्रेड पैटर्न सेम रहे और मोस्टली एक ही मैन्युफैक्चरर का हो। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड सिनेरियो के बारे में। मान लीजिए कि आपका एलॉय व्हील है बट उसमें ट्यूब टायर लगा हुआ है और आपको उसको ट्यूब टायर के बदले आपको ट्यूबलेस टायर लगाना है। तो इसका आंसर ये होगा कि आप उसमें ट्यूबलेस टायर लगा सकते हो, बट गिवन दैट कि जो आपका व्हील रिम है वो ट्यूबलेस टायर के कंपेटिबल हो। मोस्ट ऑफ द व्हील रिम्स में आप नोटिस करोगे कि उसके ऊपर ऐसा एम्बोसिंग किया रहता है कि फॉर ट्यूबलेस। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो ट्यूबलेस टायर के लिए कंपेटिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उस केस में उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं लगाना चाहिए, आपको ट्यूब टायर ही लगाना है। तो दूसरे केस में या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पास जो व्हील है वो स्पोक्ड रिम है, मतलब आपका अलॉय व्हील नहीं है, स्पोक्ड व्हील है वो, और उसमें आप चाहते हो कि ट्यूबलेस टायर फिट करना। तो ये टेक्निकली सही भी नहीं है क्योंकि जो स्पोक्ड रिम होता है वो एयर टाइट नहीं होता, तो उसमें से एयर लीकेज होता ही रहता है। इसके लिए स्पेसिफिकली स्पोक्ड रिम के ऊपर ट्यूब टायर ही लगाया जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपने स्पोक रिम के ऊपर ट्यूबलेस टायर लगाओगे तो ये सही आइडिया नहीं है और मैं आपको ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि इसमें एक कैच है कि कुछ जो स्पोर्ट्स टूरर रहते हैं या ज़्यादा महंगे बाइक्स रहते हैं उनका जो स्पोक रिम रहता है वो थोड़े दूसरे पैटर्न में उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ रहता है कि उसको एयर टाइट बनाने के लिए। तो उन केसेस में मैन्युफैक्चरर खुद रेकमेंड करता है कि आप उसमें ट्यूबलेस टायर लगाओ, बट नॉर्मली जो इंडियन रोड्स पे आपको नॉर्मल बाइक्स दिखते हैं उसमें मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि स्पोक रिम के ऊपर आप ट्यूबलेस टायर लगाओ। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं हमारे थर्ड सिनेरियो के बारे में, और जो कि हमारा मेन सिनेरियो है। हमको हमारे बाइक में मोटा टायर लगाना है या वाइडर टायर लगाना है, बट इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। तो नुकसान ये है कि आपका एक्सेलरेशन इससे ड्रॉप होगा, आपका पिकअप जो है वो कम हो जाएगा, और जो आपका माइलेज है वो भी नो डाउट कम ही होने वाला है क्योंकि जो मोटा टायर होने वाला है उसका वेट ज़्यादा होगा और उसको, जैसे कि मैंने बताया, कि आपका एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा उससे, तो माइलेज भी कम होने ही वाला है उससे। बट फ़ायदा ये है कि नो डाउट हाइट स्पीड पे आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, और जो आपका टायर का जो घिसने का रेट है या जो जिस रेट से वो वेयर आउट होता है वो रेट कम हो जाएगा उससे। एक और चीज़ जो इससे अफेक्ट होगी वो होगी आपकी स्टीयरिंग, या मान लीजिए आपका हैंडलिंग जो होता है मोटरसाइकिल का। तो पतले टायर्स का ये फ़ायदा है कि उससे आप इजीली कोई भी ट्रैफिक में, बोलते हैं ना, आप इजीली कट मार के जा सकते हो। आपका जो बाइक है वो इजीली टर्न होगा या फ्लिकेबल रहेगा। बट अगर आप मोटा टायर लगाते हो तो उससे थोड़ा आपको जाम फील होगा आपका जो भी है हैंडलिंग। तो ये भी एक इफेक्ट करेगा आपको अगर आप मोटा टायर लगाते हो तो। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो होगा कि आपका कंपैटिबिलिटी, मतलब आपका जो व्हील रिम है वो आपको ध्यान देना है कि उसका विड्थ कितना है। अभी मान लीजिए मेरे R15 के केस में उसका व्हील रिम का जो विड्थ है वो है 4 इंचेस,
तो एक ऑनलाइन चार्ट भी आता है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहूँगा या आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपके व्हील रिम पे कौन से साइज़ का टायर फिट बैठ सकता है। तो मैं ये आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप इस चार्ट को भी एक बार फॉलो कीजिए और जो आपके व्हील रिम के कंपैटिबल टायर है उसी टायर की तरफ आप जाइए उसको अपग्रेड करने के लिए। अगर आप अपने व्हील रिम के विड्थ या चौड़ाई के कंपैरिजन में आपका जो टायर आप लगाते हो उससे काफ़ी ज़्यादा वाइड या मोटा लगाते हो तो इससे भी और इश्यूज आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि ये जो मेरे उंगलियों के बीच का डिस्टेंस है वो मान लीजिए आपके व्हील रिम का विड्थ है और जो ये मेरे हथेली का सरफेस है वो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका टायर का सरफेस है। तो मान लीजिए आप अपने व्हील रिम के विड्थ के ऊपर एक ज़्यादा ही मोटा या वाइडर टायर लगाते हो तो वो आपका सर्कल ऐसा छोटा होते जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो कांटेक्ट एरिया है आपके रोड से वो कम होते जाएगा। तो नो डाउट कॉर्नरिंग के टाइम पे इश्यूज आएंगे और स्टेबिलिटी में भी आपको इश्यूज फेस करना ही पड़ेगा इससे। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि जो चार्ट में जो आपको रिकमेंडेड दिया हुआ है पर्टिकुलर व्हील रिम के विड्थ के हिसाब से जो आपको टायर का साइज़ सिलेक्ट करना है आप उसी के हिसाब से ही आप जाइए। उससे ना ही आपको ज़्यादा बड़ा टायर अपने व्हील रिम पे फिट करना है ना ही उससे छोटा टायर। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि जो आप नया टायर आपका लगा रहे हो उसका एस्पेक्ट रेशियो मोस्टली सेम होना चाहिए जो आपका पहला वाला टायर था उससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आप एक ज़्यादा एस्पेक्ट रेशियो का टायर फिट करते हो तो मान लीजिए आपके टायर का जो सर्कमफेरेंस है वो बड़ा हो जाएगा आपके एग्जिस्टिंग टायर से। उससे आपको अपने स्पीडोमीटर में एरर देखने को मिलेगा। तो रिकमेंडेड ये रहता है कि जो आपका सर्कमफेरेंस है आपके टायर का वो एग्जिस्टिंग सर्कमफेरेंस से 2% ही मैक्सिमम बढ़ना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा हो तो आप उस टायर की तरफ ना जाए। यही सर्कमफेरेंस का टॉपिक आप अपने कार्स के टायर को भी आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने कार को अपसाइजिंग कर रहे हो या उसमें भी वाइडर टायर्स लगा रहे हो तो आपको भी ध्यान रखना है जो आप नया टायर फिट कर रहे हो उसका जो सर्कमफेरेंस है वो 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए जो आपका एग्जिस्टिंग टायर है। हालांकि कार्स के टायर में और भी दूसरे फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने हैं। कार्स टायर में आप सिंपली बस उसको वाइडर टायर लगा के सेम एस्पेक्ट रेशियो नहीं रख सकते हो। मोस्टली कार्स में आपको हैंडलिंग में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बाइक। क्योंकि कार्स में क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा वाइडर टायर लगा दोगे और वही सेम एस्पेक्ट रेशियो रहा तो आपको स्टीयरिंग ज़्यादा ही जाम लगेगा और आपको कंफर्टेबल राइड उससे नहीं मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर आप देखोगे कि जैसे आप वो वाइडर टायर्स लगाते उस हिसाब से उनका एस्पेक्ट रेशियो कम हो जाता है और जो व्हील रिम का डायमीटर है वो भी बढ़ जाता है। मोस्टली अगर आप देखोगे कि अगर 16 इंच का अगर व्हील है तो वो 17 इंच का फिर व्हील लगाते जब भी वो वाइडर टायर लगा रहे होते। तो सेम इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स है। तो मान लीजिए किसी कार में अगर वाइडर टायर लगा हुआ है और लो प्रोफाइल टायर है तो उसमें क्या होगा कि हाईवे पे स्टेबिलिटी तो काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको काफ़ी प्लांटेड राइड भी मिलेगा उससे। बट जो आपका सिटी का राइड रहेगा और अगर पोर्ट होल्स या खड्डे वगैरह ज़्यादा रहेंगे तो आपको काफ़ी बम्पी राइड मिलेगा क्योंकि साइड वॉल का थिकनेस या हाइट काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको काफ़ी स्टिफर राइड आपको या ड्राइव मिलेगा उससे। और जब भी आपका मान लीजिए लो प्रोफाइल नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल टायर्स रहते जिसका साइड वॉल का थिकनेस ज़्यादा हो तो उसका जो ड्राइव है या उसमें अगर आप राइड कर रहे हो तो आपका जो राइड है वो काफ़ी कुशनी होता है, वो इतना ज़्यादा बम्पी नहीं होगा बट उतना ही फिर स्टेबिलिटी आपका हाईवे पे एज़ कम्पेयर टू लो प्रोफाइल टायर उसका कम हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें आपने इससे भी सीखी होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपसे कभी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिस ना हो। तो मिलते हैं आप सभी से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।